Hello dear students, welcome in Ambition Vedic Coaching Institute. In previous video, we have seen some examples which are based upon the standard degrees. Now in this video, also we have to see the another kind of examples. Problems. First question, find the trigonometric functions of. Find the trigonometric functions of. Okay, so 5 pi upon 6 and find the trigonometry functions of. इसका मतलब यह है कि 5 pi upon 6 इस मेजर के लिए, इस मेजरमेंट के लिए इन ऑल सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपने को वैल्यू निकालना है एंड फाइंड द वैल्यूज फॉर ऑल दोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दिस वैल्यू 5 pi upon 6। तो सबसे पहले इसको अपन डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके पहले अपन ने देखे हैं कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाइड करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाइड करते हैं। अब इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो एक तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाइड करो, या फिर अनदर ऑप्शन है कि डायरेक्टली पाई का वैल्यू पुट कर दो। क्या है पाई का वैल्यू? 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 6 1 6 6 3 18 कितना आता है? ये 150 डिग्री। ओके, अब इस 150 डिग्री के लिए इन ऑल सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपने को वैल्यूज निकालना है। तो उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल तो इसके पहले अपन ने देखे हैं। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इट मीन्स जिसमें आपका जो सेंटर पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है, और जो रेडियस होता है, ये रेडियस कितना होता है? 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट, ओरिजिन और रेडियस 1 यूनिट के लिए एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे अपन एक सर्कल निकालेंगे। तो दिस इज यूर एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज यूर ओरिजिन। सो सेंटर पॉइंट, ओरिजिन और रेडियस 1 यूनिट के लिए यहाँ पे इस तरह से अपने को एक सर्कल निकालना है। इस तरह से अपने को एक सर्कल निकालना है, राइट। तो इस तरह से एक रफली अपन क्या करेंगे? एक सर्कल निकालेंगे। अब इसमें आपका सेंटर पॉइंट जो है वो ओरिजिन है और रेडियस कितना है आपका? 1 यूनिट है। अब इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में 5 pi अपॉन 6 इट मीन्स 150 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। जब भी अपन एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्स वाई प्लेन में, जब भी एंगल को अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन एक प्लेन सरफेस में एक वर्टेक्स को लेते हैं। ये प्रोसेस अपन ने इसके पहले देखे हैं। तो यहाँ पे इस एक्स वाई प्लेन में जो वर्टेक्स लेना है वो वर्टेक्स ओरिजिन को लेना है, और इस वर्टेक्स ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अपन एक रे निकालेंगे, राइट। देन इस इनिशियल रे को, ये जो आपका इनिशियल रे है, इस इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे टिल फॉर्म द एंगल 150 डिग्री, क्योंकि ये जो आपका अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है ये पॉजिटिव है। अगर आपका अमाउंट ऑफ मेजरमेंट पॉजिटिव है तो इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। अगर आपका अमाउंट ऑफ मेजरमेंट निगेटिव है तो इसी इनिशियल रे को अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले इस इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करो। ठीक है, तो यहाँ से लेके एक्स एक्सिस से लेके वाई एक्सिस तक का मेजरमेंट 90, और अगेन वाई एक्सिस से लेके एक्स एक्सिस तक का मेजर 180। तो ये जो है 150 डिग्री, दिस इज लेस दैन 180 डिग्री। अगर आपका 150 डिग्री 180 डिग्री से लेस है तो अपन इस इनिशियल रे को कहाँ तक रोटेट करेंगे? अप टू एक्स एक्सिस तक। यहाँ तक रोटेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तक अगर अपने रोटेट कर दिए तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसीलिए 150 डिग्री लेस दैन 180 डिग्री, एंड इमेजिन करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो कितना है? 150 डिग्री। देन जिस पॉइंट से इनिशियल रे निकाले उसी पॉइंट से एक अनदर रे निकालो, नेम्ड एज टर्मिनल रे। ओके, अब देखो
ये जो आपका टर्मिनल रे है ओ बी, you know this terminal ray OB intersect the standard unit circle in point P whose coordinates are supposed to be x, y, right? Then point P से x एक्सिस के ऊपर नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर निकालो, ड्रॉ दी परपेंडिकुलर PM, ठीक है, ड्रॉ दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी पॉइंट P ऑन दी नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस विच इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट M से, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो इसमें OMP इज अ व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में OM इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, OM का जो लेंथ है वो मॉड ऑफ x, और सेकेंड थिंग MP इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ y, ओके। एंड जस्ट आई टोल्ड यू कि अगर अपन पॉइंट P से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर निकालते हैं तो अपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है OMP। इस राइट एंगल ट्रायंगल OMP में OM इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और MP इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ y। ट्रायंगल OMP इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट विच पॉइंट, एट पॉइंट M, यानी यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल मिलता है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ से लेके अप टू यहाँ तक का मेजरमेंट अगर 150 डिग्री का है और ये कंप्लीट जो स्ट्रेट एंगल होता है, अगर अपन मैं इसको, ये जो आर्क है, इस आर्क को अगर मैं इस तरह से अगर यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट 180, सो 180 में से मतलब इतने पार्ट में से इतने पार्ट का मेजर माइनस कर दो तो अपने को इतने पार्ट का मेजर मिल जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ठीक है, यानी किस पॉइंट का एंगल होगा, MOP, मेजर ऑफ एंगल MOP। सो मेजर ऑफ एंगल MOP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू गेट हाउ मच, 30 डिग्री। तो ये है आपका 30 डिग्री, ओके। अब देखो एंगल MOP अगर 30 डिग्री है तो इस एंगल MOP 30 डिग्री है, और सेकेंड थिंग का एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में आपका रेडियस कितना होता है, 1 यूनिट, और OP जो है एक रेडियस है, यानी सेंटर पॉइंट से लेके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। और रेडियस कितना है, मतलब आपका जो OP है, ये OP कितना है आपका, ये OP है आपका 1 यूनिट, ओके। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल MOP 30 डिग्री है, सो इस 30 डिग्री का अपोजिट साइड, इस 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, MP। सो MP इज इक्वल टू, अपने 30 60 90 डिग्री का थ्योरम पढ़े होंगे, तो 30 यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलता है, यहाँ पे 30 डिग्री का, और यहाँ पे आपको 60 डिग्री का एंगल मिलता है। सो बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम, ठीक है, बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। तो 30 डिग्री 30 60 90 डिग्री थ्योरम क्या है कि 30 डिग्री का अपोजिट साइड एंड MP इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये जो आपका OP है, ये OP कितना आपका 1 यूनिट है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, एंड आपको MP मिला कितना, 1/2। अब पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है, ये मैंने सपोज किया है x, y। अगर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x है तो आपका OM कितना होगा, x होगा। यहाँ पे अपन ने लिए हैं OM इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और सेकेंड थिंग आपका जो MP होगा वो कितना होगा, ये होगा आपका मॉड ऑफ y, और ये होगा आपका मॉड ऑफ x। इस तरह से अगर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x है, तो OM इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, बिकॉज OM जो है ये x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए OM इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। सेकेंड थिंग जो MP है ये x एक्सिस को परपेंडिकुलर है, बट y एक्सिस को क्या है, ये पैरेलल, सॉरी यस, y एक्सिस को पैरेलल है, यानी यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर y है तो आपका MP भी y होगा, एंड MP इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ y। सो हियर वी कैन राइट MP इज कितना है, MP है आपका मॉड ऑफ y, सो मॉड ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, इस तरह से। देन अभी अपने को निकालना है मॉड ऑफ x निकालना है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है OMP, इसमें अपने को MP पता है, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1/2, OP पता है 1, बट OM नहीं पता, तो अपने को OM निकालना है। यू नो